ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हेल्थ और फिटनेस के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ, इसलिए कि उमूमन हम पाकिस्तान में एवरेज, चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद बड़े शहर हो या कोई छोटा शहर हो, आप किसी भी पीक आवर पे शाम के वक्त जब जिम के पीक आवर्स होते हैं, आप जाइए एट रैंडम किसी भी जिम का दरवाजा खोलें, अंदर जाएं, एक ग्लांस लें, यानी एक तायराना नजर डालें। अगर 25 लोग उस वक्त उस जिम में मौजूद हैं, उनमें से शायद 2 या 3 होंगे जिनकी उम्र 50-55 से ज्यादा होगी। उमूमन एक आम तासुर यह है कि जिम, हेल्थ, फिटनेस, जॉगिंग, ये तो सब जवानी के करने के काम है, यंगस्टर्स के काम है। अब तो 80-50 टप गए हैं, अब हम 50 टॉप गए हैं। अब तो जनाब हमारा लाइफस्टाइल बस वो वाला है कि हमने अपनी इनिंग खेल ली है। आबिद अमीन साहब जो आज मेरे मेहमान हैं, ये कहते हैं इससे बिल्कुल उलट होना चाहिए। अगर आप जिम का दरवाजा खोलें, कम से कम 50% लोग अंदर आपको 50-60 साल से ज्यादा उम्र के नजर आने चाहिए। क्यों, कैसे, ये कैसे मुमकिन होगा, ये आज हम जानेंगे। इनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि 25 साल की बॉडी रखते हुए 55 प्लस के आबिद अमीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आबिद साहब, सबसे पहली बात ये कि क्योंकि देखें हमारे शो में रिवायत है, हमने बड़ी बड़ी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार्स आ गई, हमने उनसे उनकी उम्र नहीं पूछी, तो हम आपसे भी आपकी उम्र नहीं पूछेंगे, ठीक होगी? हम कहेंगे 55 प्लस। अब प्लस किसी ने 7 ऐड करने हैं, 10 ऐड करने हैं, वो जितने भी हों। ये बताइए कि ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सबसे पहले एक्सप्लेन करें कि अगर हम जिम का दरवाजा खोलें तो 50% से ज्यादा, क्या ये पॉसिबल है कि लोग 50 प्लस हमें जिम में नजर आए? इंटरनेशनली ऐसा होता है? इसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोगों का ट्रेंड कम है, और जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ना, लाइक 40-45, और जब ज़्यादा ज़रूरत होती है फ़िटनेस की, उस वक्त वो सोचते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं। सारी उम्र मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, सेहत गंवा देते हैं, लेकिन जब वो 40-45-50 पे पहुंचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब हम इस काबिल नहीं हैं कि हम एक्सरसाइज कर सकें या अपने आप को सेहत की तरफ तवज्जो दे के अपने आप को बेहतर बना सकें। तो उन्हीं खौफ का शिकार हो जाते हैं कि यार हम शायद इस काबिल नहीं रहे, घुटनों में जान नहीं रही, या हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो चुकी हैं, या फिज़िकली और मस्कुलरिटी में हम वीक हो चुके हैं। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो उनको रोक देते हैं जिम में जाने से, और चूँकि यहाँ इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है फ़िटनेस के हवाले से, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने आप को किसी भी जिम की तरफ लेके जाना चाहें। शायद इसकी वजह ये भी है कि हमारे जिम्स में सीनियर सिटीजन्स को हेल्प आउट करने वाले, उनको गाइड करने वाले ट्रेनर्स भी नहीं होते। जो हमारे यंग ट्रेनर्स हैं उनका फोकस भी यंगस्टर्स पे होता है। इस दिस अच्छा, ये थोड़ा सा है, लेकिन बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो सेंसिबल हैं और वो समझते हैं कि एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज इंटरवेंशंस कैसे की जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन जो एक सेल्फ मोटिवेशन है एक 50 या 55 साल के या 45 साल के शख्स के लिए, वो बड़ी ज़रूरी है। और जब तक वो अपने आप को मोटिवेट नहीं करेगा और सेहत को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए बाहर जाना। और बाकी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो तो नेट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हम लोग इनकरेजमेंट करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप आएँ, एक्सरसाइज करें, और इवन रिगार्डलेस ऑफ योर एज यू गो टू द जिम एंड हैव सम एक्सरसाइज देयर। फिजिकल फिटनेस करने की कैपेसिटी से कोई ताल्लुक नहीं? बिल्कुल कोई नहीं। ख़ास तौर पे उम्र जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कंडीशनिंग है। अगर आप अपने दिल की और मसल्स की एक दफ़ा कंडीशनिंग कर चुके हैं, तो फिर उसके अलावा उसके साथ साथ आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। अच्छा। लाइक अगर आपने अर्ली एजेस में एक्सरसाइज की है और उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू किया, लेटर एजेस में दोबारा अगर आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी मसल मेमोरी आपको मदद करती है दोबारा से रीगेन करने के लिए। अब जिस तरह मेरे साथ काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी आर्थराइटिस के हवाले से। अच्छा। बैक पेन का बड़ा अरसा शिकार रहा हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ वर्स होने की बजाय मैंने इसको कवर किया। अच्छा। यानी लाइक व्हेन आई वाज 33, उस वक़्त था घुटनों में आर्थराइटिस हुआ और बैक पेन स्टार्ट हुई। चूँकि मेरी फैमिली में ये इशू था, मेरी सिस्टर के दोनों जॉइंट्स चेंज हुए थे, भाइयों के घुटने चेंज हुए,
क्योंकि जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन थी इसके आर्थराइटिस के हवाले से। डॉक्टर ने मुझे भी डायग्नोज किया इसके साथ, लेकिन मैंने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी और ईटिंग हैबिट से इस चीज़ को निगेट किया। और मेरी कोशिश है कि मैं लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाऊं कि अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं और एक सर्टेन इंटेंसिटी के अंदर आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को लेके चल रहे हैं, तो बहुत सारी जो बीमारियों की आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं वो निगेट हो जाती हैं और आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। उनको आप अपने लाइफस्टाइल से ही फाइट बैक कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी मेडिकेशन या जॉइंट रिप्लेसमेंट, इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे आबिद साहब, और जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो आपने जो पूरी बात की है इसकी अब हम आपसे थोड़ी सी तशरीह कराएंगे। वो मैट्रिक में आता था ना, ये नीचे जी हाल ही के इस शेर की तशरीह करें, तो वो तशरीह हमने आपसे करवानी है दो चीज़ों की। एक तो द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं आप वही बन जाते हैं। बिल्कुल, इसकी तशरीह हम आपसे करवाएंगे क्योंकि इस पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा, हम आपसे हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग, HR जोन ट्रेनिंग, हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग, HR जोन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट हमें आबिद साहब बताने जा रहे हैं कि हम अपने मसल्स को तो डेवलप बहुत ज्यादा कर लेते हैं, हम अपने दिल को ट्रेन नहीं करते, हम अपने हार्ट को उसको तैयार नहीं करते कि वो जिम में जाके हमसे वो सब कुछ करवाए जो भी आपने आबिद साहब की वीडियो में देखा। तो एक ब्रेक के बाद वापस आके हम हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग की बात करेंगे, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ख़ास तौर पे 40-45 से लेकर 70-80 तक के अफराद में, चाहे ख़वातीन हो चाहे हजरात हो। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ज़रा क्लियर करेंगे आबिद साहब से। रही मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, अभी मिलते हैं। आबिद अमीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कहते ये हैं कि फ़िटनेस और जिम से उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिनका नाम उम्र है वो जिम ना जाएं, मतलब उम्र से मुराद है उम्र का कोई ताल्लुक जिम से नहीं है। किसी भी एज में, किसी भी एज तक आप जिम जा सकते हैं। कोई ऐसा शख्स आपको मिला हो ज़िंदगी में जो आज भी अपनी एज के हिसाब से एक फिटनेस का कोई कमाल कर रहा हो और आप आज भी सोचें कि वो आपके लिए भी इंस्पिरेशन है? मेरे एक दोस्त हैं आगा साजिद हसनैन, मैराथन रनर थे यहाँ पाकिस्तान में। वो मूव हो गए अमेरिका। अच्छा। और बड़ा फिट इंसान और बड़ा इंथ्यूजियास्टिक था, रनिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो चूँकि घुटनों की वजह से मैंने रनिंग से थोड़ा सा अपने आप को अलहदा किया और साइकिलिंग की तरफ आया, क्योंकि साइकिलिंग में रोटेशनल मूवमेंट है, आपका इम्पैक्ट जो है बाउंस बैक वो घुटनों पे कम होता है। ओके। तो उस बंदे ने यकीन करें कि पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी एफर्ट्स की। 50 स्टेट्स में उस बंदे ने 50 मैराथन लगाई तकरीबन। हाँ, अमेरिका की पूरी 50 स्टेट्स में उस बंदे ने 50 की 50 मैराथन की। आगा साजिद हसनैन, वाह उनका नाम है, और वो एक फिटनेस का नमूना है इट्सेल्फ। और उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र भी कोई समझ लें कि 55 प्लस। हाँ जी, 55 प्लस, और बड़े फिट हैं माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान को, पीस को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, और मैं बिल्कुल ठीक है। आबिद साहब, ये जो हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो ज़रा आसान अल्फाज में, हम बड़े मुश्किल अंग्रेज़ी के अल्फाज मेरे ऊपर से गुजर जाते हैं, समझ कख नहीं आती, इम्प्रेस में हो जाता हूँ लोगों से, लेकिन हमें ज़रा आसान अल्फाज में बताएं हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये नॉर्मल ट्रेनिंग जो जिम में हम जाके जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उससे किस तरह फ़र्क? अच्छा, हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग एक्चुअली जो फिटनेस है ना, हमारी सेहत, वो बराह रास्त हमारे खून की गर्दिश से जुड़ी है। ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा खून पुरजोश तरीके से रगों में गर्दिश करेगा, वो हमारे तमाम जिस्म को, वर्किंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, ऑक्सीजन देगा। अब उस गर्दिश को हासिल करने के लिए हमारे दिल का बीइंग अ मसल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। जब तक हमारा दिल एक मसल की हैसियत से मजबूत नहीं होगा, हमारे जिस्म में ताकत नहीं आ सकती, हमारे खून की रवानी में जो है ना वो जोश नहीं आ सकता। और दिल को मजबूत करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप अपनी उम्र के लिहाज से और अपनी हार्ट रेट जोन को डिफ़ाइन करते हुए, लाइक
सपोज़ कि अगर एक शख्स है जिसकी उम्र 50 साल है, तो एक क्राइटेरिया है, रिसर्च के ज़रिए उसको इस्टेब्लिश किया गया है कि 220 में से आपने अपनी उम्र को माइनस कर लेना है। अच्छा, यानी 220 एक जर्नल फिगर दिया गया है ठीक है। पूरी दुनिया में कि आपने उसमें से अपनी उम्र को माइनस करना है। लाइक एक शख्स अगर उसकी उम्र 50 50 साल साल है है तो 220 में से 50 गए तो बाकी बचे 170। 170, अब उसका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 170 है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब उसका जो हार्ट रेट जोन है वो उसकी मौजूदा कंडीशन के मुताबिक 50% से लेके 90% तक स्टैंड करेगा। अगर उसका मैक्सिमम हार्ट रेट 170 है तो हो सकता है कि अगर वो ट्रेन करे अपने आप को 150 के हार्ट रेट जोन के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग इफेक्ट लेके तो बेहतर तरीके से अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन ये हम अपना चेक कैसे करें? जिम के अंदर जाके मशीन से अच्छा, अपना हार्ट रेट? इसमें मैं जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करता हूँ वो ऑक्सीमीटर है, जो मैं अपने ट्रेनर्स को भी देता हूँ। ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करें, वो उंगली के साथ लगा के, तो वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो इंटेंसिटी हार्ट रेट की चल रही होती है वो उसको मॉनिटर करते हैं और फिर रिकवरी टाइम देखते हैं कि अगर एक शख्स को हमने 1 माइल साइकिलिंग करवाई है और उसका हार्ट रेट 160 पे चला गया, फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो 1 मिनट में कितना नीचे की तरफ आता है, तो वो उसका रिकवरी हार्ट रेट है। Okay. जिस कदर आप एक्सरसाइज इंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करेंगे, आपका हार्ट रेट कम से कम होता चला जाएगा। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब ये है कि अगर मैं सुबह के टाइम उठता हूँ, बेड के ऊपर हूँ, बाहर अभी ज़मीन पे कदम नहीं रखे, तो मेरा हार्ट रेट उस वक्त जितना कम से कम होगा वो मेरी हार्ट हेल्थ को डिफाइन करेगा। और जितना कम हो उतना अच्छा? जितना कम हो उतना अच्छा। लाइक अगर मैं सुबह के टाइम उठता हूँ, मैं पर्सनल अगर आपको कहूँ तो ये 54 के पास होता है मेरा हार्ट रेट। Okay. ठीक है, और 54 हार्ट रेट जो है वो एक बड़ा रीज़नेबल और मुनासिब हार्ट रेट है। लेकिन लोगों का अमूमन मैंने देखा है कि जो क्लाइंट्स हैं या वो जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उन तमाम का 65 और 70 की रेंज में होता है। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, मैं ये अगर घर में किसी ने अपना हार्ट रेट चेक करना हो जी। तो ये क्या वही आला होता है जो अमूमन मरीजों को लगाया जाता है उनका हार्ट रेट चेक करने के लिए, यहाँ उंगली के ऊपर ऐसे? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं आप अगर क्लॉक लगाए और आप अपने इस नब्ज को पकड़ें। हाँ, नब्ज को पकड़ें और 1 मिनट में देखें कि ये कितनी दफ़ा धड़कती है, तो आपको अंदाजा हो जाता है। वो भी हार्ट रेट का आपको पता चल जाता है, बीट्स पर मिनट। और उसके साथ साथ अगर जिस तरह फ़ोन्स के अंदर मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं कि अगर आप कैमरे के सामने उंगली को लगाएं तो आपको हार्ट रेट का पता चल जाता है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट, उसके बाद आपका ट्रेनिंग हार्ट रेट जो मैक्सिमम आपको ट्रेनिंग इफेक्ट देता है, रिकवरी हार्ट रेट, ये तमाम हार्ट रेट जोन कहलाते हैं। ओके, अच्छा, ये जो वो वाली जो एक्सरसाइज है, क्या अब आते हैं एक्सरसाइज करने के तरीके पे। जो वीडियो में हमने आपको करते हुए देखा, वो एडवाइजेबल है बड़ी उम्र के अफराद के लिए, या आप सिर्फ हमें इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल एडवाइजेबल इस मतलब के सूरत में मैं नहीं कह सकता कि ये मेरी कंडीशनिंग है जो मुझे स्टेज तक लेके आई है। ओह यस। अब देखिए, एक आपकी ख्वाहिश है, एक आपकी ज़रूरत है। हाँ। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने आप को इतना फिट करूं कि मैं ऐसी मूवमेंट कर सकूं, लेकिन ये एक आम बंदे की ज़रूरत नहीं है जिसने अपनी एक फ़िट ज़िंदगी गुजारनी है। एक सर्टन लेवल के ऊपर वो बीमारियों से महफूज रहना चाहता है और एक सर्टन लेवल के ऊपर उसके फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसका हार्ट। अब जिस तरह मैं इस वक्त मौजूदा यानी इस एज में अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के 100% से ऊपर भी 1 घंटा मतवातर उसको मेंटेन रख सकता हूँ। अब आबिद साहब ये बताइए कि एक आम आदमी की आपने बात की, एक आम पाकिस्तानी औरत, एक आम पाकिस्तानी मर्द, उसको वो घर में क्या करे? अब आ जाए ज़रा टिप्स पे। हम सब जिम नहीं जा सकते, जिम जाने का एक खौफ है कि जिम तो मेरा बेटा जाएगा ना जो इस वक्त 25-27 साल का है, तो मेरे जिम जाने की उम्र नहीं है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए व्हाट डू यू रेकमेंड सुबह से लेकर शाम तक एक आम 50-60 साल से ज़्यादा उम्र की पाकिस्तानी औरत और मर्द की रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। चाहे वो घर में भी हैं तो कोशिश करें पैदल चलें। अब हम फिटनेस के लिहाज से जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, अपर बॉडी, मिडल एंड लोअर सेक्शन। अब ये वो तीनों वो चीज़ें हैं कि आप घर के अंदर भी अपने आप को बाजुओं की मूवमेंट के ज़रिए, कमर की मूवमेंट के ज़रिए, साइड बेंड्स कर लिए, हल्के हल्के सिटअप्स कर लिए,
चेयर के ऊपर जो है हाफ आपने स्क्वाट्स कर ली, लेग्स को स्ट्रेच कर लिया। ये वो छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं जो आपको स्टिमुलेट करती हैं आपके मसल्स को, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये समझते हैं कि अगर हम जिम नहीं जाएंगे तो फिर हम बिल्कुल भी अपने आप को मूव ना करें, तो कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट लेना है। हम घर से स्टार्ट ले सकते हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं वो वॉक करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, घर के कामकाज खुद करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को तकसीम करें अच्छे और बुरे लाइफस्टाइल के अंदर, बैलेंस लेके आएँ। हफ्ते में 7 दिन है, अगर आप 4 दिन अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं जिसमें आप क्लीन ईटिंग करें, जिसमें आप फिज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, 3 दिन आप अपने बैड लाइफस्टाइल को दे दें, तो जहां हम वो इक्विलिब्रियम जो है वो पॉजिटिव साइड पे लेके जाएंगे तो हम बूढ़े नहीं हो सकते, हमें उम्र का फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बेहतर रहेगी और हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर रहेगी। और जब हार्ट हेल्थ बेहतर रहेगी तो ऑब्वियसली हम बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप ऑल द टाइम कोशिश करें कि अपनी मूवमेंट को इंक्रीज़ करें। चाहे आप घर में हैं, लॉन है, सीढ़ियाँ हैं, आप उठ के टेलीविज़न के चैनल चेंज कर सकते हैं, आप पानी के ग्लास उठ के ले सकते हैं। तो एक आपका जो साइकोलॉजिकली इंटरेक्शन है मूवमेंट के साथ वो हमेशा होनी चाहिए, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके सामने आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हल्का सा एक लफ्ज़ आबिद साहब ने इस्तेमाल किया, क्लीन ईटिंग। ये क्लीन ईटिंग क्या है और वी आर व्हाट वी ईट का कॉन्सेप्ट क्या है। उन्होंने मुझे अभी बताया कि हमारे इंटेस्टाइन्स में, अभी शो से पहले बात हो रही थी, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो बड़े गुड बैक्टीरियाज हैं, उनका हमारे जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्लीन ईटिंग की डिमांड करते हैं। ये सारी कहानी क्या है, छोटा सा ब्रेक के बाद अभी आपसे फिर मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हम तो बड़े इंस्पायर हो रहे हैं भाई आबिद अमीन साहब से कि इन्होंने, बल्कि मैं तो कहूँगा सिर्फ सीनियर सिटीजन्स ही इनसे इंस्पायर नहीं होंगे बल्कि यंगस्टर्स भी इंस्पायर होंगे कि यार ये आबिद साहब जिम में जाके इस तरह से एक यंग लड़के से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस थी जो आप कर रहे थे और आपकी बॉडी को जिस तरह से हम मूव होते हुए इस वीडियो में देख रहे थे, इट वॉज अनबिलीवेबल कि आम तौर पे मर्द हजरात, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, वो कहते हैं कि नहीं 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 ये मेरा काम नहीं है, ये तो और लोगों का काम है। बट ऑब्वियसली यू हैव प्रूवन द स्टीरियोटाइप्स रॉन्ग। आबिद साहब, अब आते हैं हम यू आर व्हाट यू ईट, यानी जो जो आप खाते जाएंगे आप वही वही बनते चले जाएंगे। बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट में आप वो जो एक आप बता रहे हैं कि गुड एंड बैड बैक्टीरिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा एक्सप्लेन। इसमें ना हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसमें हमारे पास गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको हम बैक्टीरियोइड्स कहते हैं और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको फर्मिक्यूटीज कहा जाता है। अब जो बैड बैक्टीरियाज, ये तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टिनल फ्लोरा में होते हैं। और हमारा जो टोटल जो जिस्म में मतलब कि हमारे सेल्स में जो बैक्टीरिया हैं, टोटल हमारे सेल्स हैं वो 35 मिलियंस हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हम जो कितना फ़र्क है। हाँ, अब हम जो कुछ खाते हैं वो डिटर्मिन करता है हमारी सेहत को, हमारी इन्फ्लेमेशन को और हमारी ओबीस मोटापे को। जो बैड बैक्टीरिया हैं, बैड बैक्टीरिया ऑब्वियसली हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं, ये कॉलोनी है। अगर हमारे जिस्म में, हमारे वो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ जाती है तो वो हमारे जिस्म को सिग्नल देती है जंक फूड के लिए, शुगर आइटम्स के लिए जो हमारे वज़न को बढ़ाते हैं। और अगर हमारे गुड बैक्टीरियाज, हमारी गुड ईटिंग हैबिट्स हैं, क्लीन ईटिंग है, जिसमें हम नट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम फाइबर रिच जो फूड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो डेवलप होंगे। गुड बैक्टीरिया के डेवलप होने की वजह से जो हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग्स हैं वो सेफ होती हैं और जो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं वो दिमाग तक जाते हैं और हम अच्छी चीज़ों की तरफ अपने आप को लेके आते हैं, जिसको हम क्लीन ईटिंग कहते हैं। यानी जो जंक फूड खाने का दिल कर रहा होता है वो हमारा कसूर नहीं होता, वो बैक्टीरिया मैसेज दे रहे होते हैं। हाँ, शुक्र है, ये जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर से उतरी। लेकिन इवेंचुअली
हम ही ने उन बैक्टीरिया को पाला होता है और पाला उनको, होता हाँ, है। यानी आप जितना डर्टी ईटिंग और जंक फूड ईटिंग करते चले जाएंगे, उन बैक्टीरिया की अफजाइश जिस्म में होती चली जाएगी और वही फिर और ज्यादा मैसेज ब्रेन को देंगे कि और yes, और फिर आप उस एक साइकिल का हिस्सा बनते चले जाएंगे। और अगर आप क्लीन ईटिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें फाइबर है और जिसमें आप सब्ज़ी की इंटेक ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स की इंटेक ज़्यादा करते हैं, उसमें फिर जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं वो फ्लरिश करेंगे और जब गुड बैक्टीरिया फ्लरिश करेंगे तो फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है ना वो, हाँ। आबिद साहब, शो तकरीबन इख्तिताम की तरफ है, लेकिन मैं क्विकली आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से निकल चुकी हैं, टच भी नहीं करते? उसमें जो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि शुगर जो है उसको आप अवॉइड करें मैक्सिमम। और बिल्कुल ना खाने का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ आप महीने में एक दफ़ा खाते हैं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल नहीं खाते। ओके, ठीक है। तो क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान अपनी ख्वाहिशात को सम टाइम फ्लरिश करना चाहता है, उनको पूरा करना चाहता है। चने की दाल का हलवा बना हुआ हो देसी घी में, तो ये कैसे हो सकता है कि ये नाइंसाफी करे? चीनी से दूर रहे और कोक वगैरह इन चीज़ों से दूर रहे। तो बाकी ऑब्वियसली लाइफस्टाइल है और आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, आप कुछ चीज़ें खा लेते हैं लेकिन आप कॉम्पनसेट, लेकिन यह है कि क्लीन ईटिंग की तरफ जितना जाएंगे आपके ब्रेन को मैसेज वो मिलेगा। आबिद साहब, आखिर में हमने जरूर पूछना है कि आप पाकिस्तान के अलावा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड को सपोर्ट कर इंग्लैंड को आप सपोर्ट करें। चलें जी, गुड लक टू योर टीम। आज तो आपकी टीम का मैच भी है अफगानिस्तान से। आबिद साहब, आपकी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी और हमने साथियों यही चाहा कि आबिद अमीन साहब को बुलवा के आप तक ये पैगाम पहुंचाएं कि ये सिर्फ जिम जाना या हेल्दी लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज वगैरह करना, ये 25-30 साल के नौजवानों, 18-20 साल के लड़के लड़कियों का ही सिर्फ काम नहीं है। हमारी उम्र चाहे 50 है, 55, 60, 65, 70, 75 एंड अबव हमारे पास मिसालें मौजूद हैं जो लोग जिम गोअर्स हैं और जिम में जाके वो कमाल करते हैं, जैसा कि आज आपने वीडियोस में देखा आबिद साहब का कमाल, कि जो शायद यंगस्टर्स भी नहीं कर सकते। तो एज इज जस्ट अ नंबर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।